रशिया के बाद भारत के एक पुराने क्रूड ऑयल सप्लायर ईरान ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगने के कारण भारत ने साल 2019 में ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था। तब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे। साल 2019 से पहले भारत अपनी जरूरत का 10% क्रूड ऑयल अकेले ईरान से परचेज किया करता था। हम सालाना 8 से 10 बिलियन डॉलर्स ईरान को पे किया करते थे, जो ईरान की कमाई का बड़ा साधन था। लेकिन अमेरिका ईरान न्यूक्लियर पीस डील रद्द होने के कारण दोनों देशों के बीच ट्रेड करना काफी मुश्किल हो गया था। मगर ईरान ने भारत को एक बहुत ही बड़ी ऑफर दे दिया है, जो इंडियन गवर्नमेंट को भी सोचने के ऊपर मजबूर कर देगा। आप सोचिए कि अमेरिका, ब्रिटेन समेत वेस्टर्न देशों ने जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस थोपे हैं, वो ईरान के ऊपर थोपे गए सैंक्शन से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है। रशिया तो यूक्रेन के अंदर घुसकर वहां पर मिलिट्री ऑपरेशंस तक कर रहा है, जो टेक्निकली देखा जाए तो एक दूसरी सवर्न स्टेट को इन्वेड करना ही हुआ। वहाँ सिविलियंस की भी काफी कैजुअलिटीज हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका के खुद के नाटो अलाइज रशिया से क्रूड ऑयल लगातार परचेज कर रहे हैं। अब ऐसे में इस फैसले के ऊपर फिर से विचार करने का समय आ गया है कि जिस तरीके से जर्मनी और बाकी नाटो अलाइज अपने देश के इंटरेस्ट को ऊपर रखते हुए रशिया से आज भी क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, क्या भारत को भी सेम उसी तरह ईरान के केस में भी वही चीज करनी चाहिए या फिर नहीं? ईरान ने तो सामने से अमेरिका के सैंक्शन से बचते हुए ट्रेड करने का भी ऑफर दे दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ईरान के जो भारत में एम्बेसडर है अली चेगेनी, उन्होंने पिछले कल भारत में एक इंडियन ट्रेड बॉडी के इवेंट को संबोधित करते समय भारत को ये ऑफर दे दिया है कि भारत चाहे तो ईरान आज से ही इंडिया की सारी क्रूड ऑयल डिमांड्स पूरी करने के लिए रेडी है। ईरान के एम्बेसडर ने भारत को बार्टर ट्रेड करने का सुझाव दिया है, यानी बार्टर ट्रेड के जरिए भारत ईरान से क्रूड ऑयल परचेज कर सकता है। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत और ईरान दोनों देशों की करेंसी का इस्तेमाल अपने अपने देश के बाहर नहीं किया जा सकता है। ऐसे में इस तरीके से ट्रेड करने के लिए भारतीय सरकार एक लोकल बैंक का चयन करेगी, जिसमें एक वॉस्ट्रो अकाउंट खोला जाएगा। भारत और ईरान दोनों देश मिलकर इंटरनेशनल करेंसी की वैल्यू और एक्सचेंज रेट के आधार पर ये डिटरमाइन करेंगे कि ईरान की करेंसी रियाल की वैल्यू कितने रुपीस के बराबर है। ये डिसाइड होने के बाद ईरान उस अकाउंट में अपने रियाल डिपॉजिट करेगा, जबकि भारत अपने रुपीस। उसके बाद ईरानियंस इंडियन इंपोर्टर से मिलने वाले सभी रुपीस का इस्तेमाल भारत से ही सामान खरीदने के लिए करेंगे, जबकि भारतीय एक्सपोर्टर्स ईरान से प्राप्त होने वाले सभी रियाल का इस्तेमाल ईरान से खरीदी गई चीजों के भुगतान के लिए करेंगे। ईरान के एम्बेसडर का कहना है कि भारत इस तरीके से ईरान से क्रूड ऑयल, पेट्रोकेमिकल, यूरिया और ऑर्गेनिक फूड्स परचेज कर सकता है, जबकि ईरान भारत से एग्रो कमोडिटीज, फार्मास्यूटिकल्स, आयरन और स्टील, ऑटोमोबाइल्स यानी कि गाड़ियां, क्लिंकर्स, सीमेंट वगैरह परचेज करेगा, जो ईरान खुद ही मैन्युफैक्चर नहीं करता है। ईरान के एम्बेसडर ने यह भी कहा है कि ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन, जिस पर बातचीत फिलहाल रुकी हुई है, उसको दोबारा से रिवाइव करने या उसके नए अल्टरनेटिव रूट के ऊपर भी बातचीत दोबारा से शुरू की जा सकती है। साल 2018 से 19 के बीच जब ईरान के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगे थे, उस साल भारत और ईरान के बीच का बायलैटरल ट्रेड 17 बिलियन डॉलर्स था। लेकिन सैंक्शंस के बाद दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड 17 बिलियन डॉलर से नीचे गिरकर 2 बिलियन डॉलर्स तक आ गया है। हालांकि ईरान के एम्बेसडर का कहना है कि ये ऑफिशियल डेटा नहीं है, रियल डेटा इससे काफी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि अगर भारत ईरान के साथ मिलकर रूपी रियाल ट्रेड मैकेनिज्म को अपनाए तो दोनों देशों के बीच का ट्रेड सीधा 30 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा ईरानियन एम्बेसडर ने बताया कि ईरान ने भारत के नेशनल्स के लिए स्पेशल तरीके की पेपरलेस वीजा फैसिलिटी भी शुरू की है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि जिस तरह से रशिया के ऊपर कई सारे कड़े सैंक्शंस के बावजूद जर्मनी और कई नाटो देश आज भी रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, क्या भारत को भी ईरान के ऊपर सैंक्शंस के बावजूद ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना चाहिए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।